क्या जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है वो तुम्हारा पास्ट कर्मा की वजह से हो रहा है? क्या कभी तुमने ये सोचा है या कभी इस चीज पर गौर किया हो कि आखिर ये कर्म ऐसे क्यों चलते हैं? कभी सोचा है अगर कोई इंसान तुमसे बिना वजह बुरा बर्ताव कर रहा है, तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहा, तुम्हारे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो शायद ये सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं हो सकती। लोग कहते हैं ना, जैसे कर्म वैसा ही फल। तो आज हम इसी बात पर ही चर्चा करेंगे। इसे अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। इसको समझने के लिए सोचो, अगर ऐसा हो कि जो दर्द आज मुझे मिल रहा है शायद कभी मैंने किसी और को दिया हो, या हो सकता है तुमने किसी को इग्नोर किया हो, या किसी का इमोशनली यूज किया हो, किसी की इज्जत तोड़ी हो, या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करी। और आज वही आत्मा या वही एनर्जी बस किसी न किसी रूप बदलकर तुम्हारी जिंदगी में वापस आई। इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक लड़की है जो आज अपने पार्टनर से या अपने हस्बैंड से रिस्पेक्ट नहीं पा रही, उसकी बात नहीं सुनी जाती, उसे इमोशंस को ड्रामा बोला जाता है। और हो सकता है कि किसी जन्म में वो खुद को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो और किसी के प्यार को उसने लाइटली लेके छोड़ दिया हो। तुम ज्यादा सोच रहे हो, इसे छोड़ो, यही कहकर उसका दर्द इग्नोर किया हो। और आज जब वही चीज उसके साथ हो रही है तो उसे ये चीज समझ जानी चाहिए। जब इग्नोर किया जाता है तो कितना टूट जाता है इंसान अंदर से। ये समझाने के लिए उसको कर्मा वापस आया है। कर्मा एक पनिशमेंट नहीं है, वो एक रियलाइजेशन है कि आपने जो गलत किया है किसी के साथ उसको आप रियलाइज करो। कभी कभी जो लोग अथॉरिटी में होते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, कई बार बॉसेस या इमोशनली डोमिनेंट पार्टनर्स, वो सोचते हैं सामने वाला तो चुप ही रहेगा, चाहे जो मर्जी करे, जो मर्जी उससे बोले, वो कभी आगे से आवाज नहीं उठाएगा। पर अगर आज तुम किसी के सामने हेल्पलेस फील कर रहे हो तो हो सकता है तुमने कभी किसी को अपनी पावर से दबाने की कोशिश की और अब जिंदगी ने तुम्हें वही पोजीशन दी है जहां तुम सिर्फ इस चीज को महसूस करके रियलाइज कर सको, मगर कुछ बोल नहीं सकते। पर यहाँ एक बात बड़ी गलत होती है जो लोग कर देते हैं। वो कहते हैं ये मेरा कर्म है, इसलिए मुझे अब सब कुछ सहना ही पड़ेगा। बट ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कर्म का मतलब है रियलाइजेशन। ये नहीं होता कि तुम जिंदगी भर अब्यूज टॉलरेट करोगे। कर्मा का मतलब होता है सीख लेना, किसी चीज को रियलाइज कर लेना और सीखने के बाद उस सर्कल को तोड़ना। अगर तुम आज भी चुप रहे हो तो ये तुम नए कर्म को बना रहे हो। उसे समझो, उसे रियलाइज करो और उसे वहीं पर खत्म करने की कोशिश करो। सच ये है, तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आया, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए आया। जब तुम खुद के लिए एक स्टैंड लोगे, जब तुम खुद के लिए खड़े होगे, जब तुम खुद से ये चीज कहोगे कि बस अब और नहीं, तब ये कर्मा का सर्कल कंप्लीट होकर वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो अगली बार अगर कोई तुमसे बुरा बिहेव करे तो खुद से पूछना, मुझे क्या समझाया जा रहा है, इससे मुझे क्या सीखना चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ भुगतने आया हूँ या इस चीज को बदलने के लिए आया हूँ। याद रखना, कर्म रिपीट होता है जब तक हम समझते नहीं, और खत्म तब होता है जब हम उसे रियलाइज कर लेते हैं और उसकी इज्जत करना सीख लेते हैं। जय श्री राम।